हमारे साथ में वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य आरती पति विशेष वर्मा जी हैं। अगर देखा जाए उनके कार्यकाल में उन्होंने 5 सालों में जनता के लिए क्या काम किए हैं, क्या उनके साथ दुख सुख में खड़े हुए हैं, हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखा जाए 5 साल होने जा रही हैं, आपके जो पीछे का कार्यकाल देखा जाए, आपने जो विकास कार्य कराए हैं, किन गांव में क्या कराया है देखा है? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज आकर हमारे वार्ड में आकर समस्याओं से अवगत कराया। सभी को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने पूछा विकास कार्य, क्योंकि वार्ड नंबर 30 जो हमारा ज़िले का लास्ट बॉर्डर पर ये वार्ड नंबर 30 है, ये विकास में बहुत पिछड़ा हुआ था। जब हमारी पत्नी आरती वर्मा यहाँ से जिला पंचायत जीती, तब मैंने इस विकास को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया। विकास बिल्कुल था ही नहीं। जो हमसे पहले जनप्रतिनिधि हुए थे, उन्होंने विकास के नाम पर खाली अपना खाना पूर्ति की, कहीं कोई विकास नहीं था। जब मेरी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत बनी तो मैंने हर गांव में कुछ ना कुछ कराने का काम किया। जैसे यहाँ बीसलपुर से चलते नीवा डाणी गांव पड़ता है, बहुत विकास में पीछे था। वहाँ मैंने एक खड़ंजा आयरपुरा से नीवा डाणी आरसीसी रोड और एक नाला आरसीसी बनवाने का काम किया। चाहे आपका भोगापुर हो, चाहे स्वीपरी नवदिया हो, चाहे रोहनिया हो, और अभी आपके गुलेदा में मैंने अभी वो शमशान साइड पास कराया है। तो अति शीघ्र बहुत जल्दी उसका हम शुभारम्भ करवाने वाले हैं। क्योंकि वहाँ जब कोई हम कई अंतुष्टियों में गए थे तो वहाँ पर लोगों को अंतुष्टि स्थल नहीं था, तो मेरे संज्ञान में आया, तो अभी उसका टेंडर हो चुका है। अति शीघ्र वो शमशान साइड वहाँ बनेगा, अभी प्रस्तावित है। और कर्मापुर, चाहे आपका बदारा हो, चाहे लोहिचा हो, रायपुर हो, दौलतपुर हीरा हो, शाहबाजपुर हो, मानपुर हो, बैदखेड़ा हो, रसैया खानपुर हो, हर गांव में मैंने काम कराने का काम किया है। और जहां काम नहीं हुआ वहां मैंने लाइटें लगवाने का काम किया है। और कई काम हमारे अभी प्रस्तावित हैं, जो हो सकता है 26 में चुनाव बाद में हो तो उससे पहले टेंडर हो जाए तो हो सकते हैं। और आगे भी हम प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र को आगे विकास की ओर ले जाएंगे और इस वार्ड की अलग पहचान बनाएंगे। क्योंकि सुख दुख की बात आपने कही, तो हमारे क्षेत्र में आप हमसे तो अच्छा जनता आपको बताएगी। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं, कभी हमने जात पात नहीं बनाई, भेदभाव नहीं बनाया। चाहे कोई व्यक्ति का देहांत हो, चाहे किसी का जन्म हो, विवाह हो, हमें सूचना मिलती है, उनके हम घर जाते हैं, अंतुष्टि में शामिल होते हैं, नामकरण संस्कार में शामिल होते हैं और विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। चाहे वो कोई गरीब परिवार का हो, चाहे अमीर हो, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। हर किसी के सुख दुख में हम जाते हैं, मिलते हैं और जनता का प्यार भी लोग हमें देते हैं। जनता का प्यार, आशीर्वाद हर समय। अभी ठंड की सीज़न चल रही, तो कल मैंने कंबल वितरण का काम किया। जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें कंबल देने का काम किया। अगर देखा जाए आपसे पहले जो भी रहे होंगे प्रतिनिधि मान लो या जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे, उन्होंने जो पहले का काम देखा जाए उससे बेहतर आपने कितना काम किया है? देखिए, पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे तो विकास तो कहीं नहीं हुआ। आप किसी गांव में चले जाएं, उन्होंने अपना तो विकास किया मगर जनता का कोई विकास नहीं किया। और इस बात को जनता भी जानती है, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद ना तो क्षेत्र में किसी को देखा, ना किसी के सुखों में गए, ना किसी के दुखों में गए। काम तो दूर की बात है। और जब से हमारी पत्नी जिला पंचायत बनी है, हमने प्रत्येक गाँव में हर व्यक्ति से दरवाजे दरवाजे जाकर मिला हूँ और जो भी विकास आया जिला पंचायत से वो विकास कराने का काम किया। यहाँ तक कि हमने अपनी जेब से भी काम कराया, जो हमें सरकारी पैसा नहीं आया, टेंडर नहीं हुआ। आप दौलतपुर हीरा में जाएं और वहाँ की जनता से पूछें, गांव के बाहर वहाँ पर एक नाली डैपिच हो गई थी, वहाँ पानी भरा हुआ था। कई लोग हम एक अंतुष्टि में गए थे, लोग निकल नहीं पा रहे थे और बरसात के दिन में हर समय पानी भरा रहता था। तो वहाँ पर मैंने अपनी जेब से 4 ट्राली उठकोरा डराने का काम किया, तब वो रास्ता आज ठीक ठाक हुई है। अच्छा विशेष वर्मा जी, अगर देखें आप नए युवा हो, लेकिन जो बात अगर करी जाए तो जो चुनाव से पहले आपके क्या मुद्दे रहे, जो आप चुनाव मतलब मैदान में उतरे हैं, क्या ऐसे मुद्दे आपके रहे?
देखिए, चुनाव से पहले जब 2021 में चुनाव हुआ था तो मुद्दे हमारे सामने बहुत थे, मगर मैंने जनता से यही कहा था, आपने हमें आशीर्वाद दिया तो आपको हम विकास करके दिखाएंगे, सम्मान देंगे और हम कोई वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पहले जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने जनता से बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, मगर वादे पर कोई खरा नहीं उतरा। हमने जनता को एक ही भरोसा दिया, आप हमें चुनेंगे तो हम नहीं चुनेंगे, हमारे क्षेत्र का बच्चा बच्चा जिला पंचायत सदस्य होगा और जो विकास आएगा वो जनता के सामने होगा। हमें अपना विकास नहीं करना है, मगर हमसे पहले जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपना विकास किया और अपने चाहने वालों का विकास किया, मगर आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा बेसत जी, देखा जाए चुनाव जब आता है समय पर तो लोग जाते हैं, वादे भी करते हैं कि आप हमको वोट दें तो हम ये करवाएंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दोबारा जहाँ दिखते नहीं मैदान में, ये क्या वजह रहती है? देखिए, ये वजह ये रहती है, चुनाव से पहले लोग वादे करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है हम चुनाव किसी तरीके जीत जाएं, धन से, बल से, शराब से, मगर जनता को गुमराह कर लेते हैं। मगर जनता हमारे बाढ़ की सब जान चुकी, कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन जनता को मिलने वाला है, कौन जनता को जीतने वाला नहीं मिलेगा, ये हमारे क्षेत्र की जनता सब भली भांति जान चुकी है। अब ऐसे प्रत्याशियों की हमारे बाढ़ में दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत बार ठग चुकी है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पहली बार बहुत लोगों ने चुनाव समय वादे किए थे, मगर बाद में कभी नहीं आए। उन्होंने कहा हम यहाँ खंबा गड़वा देंगे, हम यहाँ पुल बनवा देंगे, जिला पंचायत की बस की बात नहीं, वो पुल सेतु का निर्माण करवा दे, माननीय विधायक जी का काम होता है। जो जिला पंचायत के अंतर्गत आता है वही हम काम कर सकते हैं। हमने जनता से कहा जो हमारी जिला पंचायत के अंतर्गत काम होगा वो हर समय आपके बीच में करूँगा, और वो हमने काम करवाए भी हैं। जैसे एक काम अभी था, आप ग्राम रायपुर में जाइए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो गांव बसा हुआ है, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, हर जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। उस गांव के सारा गंदा पानी उस विद्यालय परिसर में इकट्ठा होता था। जब मैं वहाँ जिला पंचायत के अंतर्गत गया तो देखा गाँव वालों समस्या बनाई, तो मैंने नाला बनवाने का काम किया। आज सभी लोग वहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, मगर किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं देखा, सिर्फ अपना विकास किया, मगर क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं हमारे क्षेत्र में। अगर देखा जाए आपके वार्ड से 30 नंबर आपका जो वार्ड है, आपका उसमें जलवा कायम है। देखा जाए जो और लोग नए युवा आ रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी दाल इसमें गलेगी नहीं गलेगी? देखिए, आने को ये हमारा अम्बेडकर जी का संविधान का देश है, स्वतंत्र हैं, चुनाव सभी लड़ सकते हैं, मगर हमारे वार्ड नंबर की 30 जनता इतनी समझदार और शिक्षित है कि अब लड़े कोई, मगर यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहाँ जनता जो भी पहले जनप्रतिनिधि रहे वो दोबारा आ रहे हैं इसी वार्ड में लड़ने के लिए। इससे पहले जब वो थे उन्होंने किसी ना तो राम राम की, ना किसी नमस्ते, ना सलाम, और 5 साल जीतने के बाद ना तो क्षेत्र मुड़ कर देखा। फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, मगर अब उनकी किसी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता हमारे क्षेत्र की जान चुकी है कौन विकास करने वाला है, कौन मिलने वाला है, कौन सुखों में आएगा, कौन दुखों में आएगा। ये तो सब लोग वो कहावत है नहीं, बरसाती मेढक, तो जब बरसात में चुनाव के पीरियड में आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, फिर चुनाव के बाद जो दिखाई नहीं देते हैं कहीं। अच्छा, आगे की आपकी मतलब क्या रहेगी राजनीति? अगर देखा जाए, अगर दोबारा आप जीतते हैं तो जिस तरह जनता का प्यार मिलेगा, क्या लगता है कि उसी तरह से जनता का मतलब विकास होगा? देखिए, मेरे लिए जनता सर्वप्रिय है, जनता हमें आशीर्वाद दोबारा देगी, और जनता का प्यार सपोर्ट भी हमारे साथ है, आशीर्वाद मिल भी रहा है। और जो बचे कुछ काम रह गए हैं, जो हमारे कुछ गांव ऐसे छूट गए जहां भी हमने काम नहीं करवा पाया, तो अब की हम दोबारा जीत कर आते हैं 2026 में, तो बचे हुए गांव में अब की फिर विकास होगा और उनमें भी काम कराया जाएगा। क्योंकि मैंने विकास की गंगा अपने वार्ड नंबर 30 में तो करा ही करा, जनता भी जानती है, और जो बचे हुए तो मेरे 2-4 गाँव रह भी गए हैं, तो आने वाले समय में उनमें भी मैं काम कराने काम करूँगा। क्योंकि जनता, हमने एक ही नारा दिया, विकास किया है विकास करेंगे, सम्मान किया है सम्मान करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। बहुत से लोग आते हैं झूठे वादे करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। जनता ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया और जीत के आए, तो जो छूटे हुए गाँव हैं उनका भी मैं कायाकल्प करने का काम करूंगा। क्योंकि ये योगी जी, मोदी जी का भारत देश है, 2027 मिशन चल रहा है। हमारे बीसलपुर के माननीय विधायक जी, विकास पुरुष विवेक वर्मा जी, उन्होंने भी बहुत हमारे क्षेत्र में काम किया है। उनके माध्यम से भी मैंने अपने क्षेत्र में बहुत से रोड विधायक जी के माध्यम से पास कराए। 10 रोड माननीय विधायक जी ने मुझे दिए थे, वो भी मैंने करवाए। विधायक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और विधायक जी ने जितना शायद बीसलपुर विधानसभा में काम कराया है, इसे विकासशील, विकास पुरुष जो भी कहा जाए कम है, क्योंकि विधायक जी ने जो उनसे बच्चा बच्चा मिल सकता है और हर कोई बात कर सकता है, इतने सहनशील और सजग दिल के विधायक जी, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका भी आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहा, और उन्होंने हमने जब भी जो काम मांगा उन्होंने देने का काम किया। विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिशेष जी, एक सवाल मेरा और भी है, जो भी जनता आती है आपके कार्यालय में, उनकी जो भी समस्या होती है वो लेके आते हैं, क्या लगता है कि वो समस्या तत्काल उसको समाधान मतलब मिलता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे कार्यालय पर जब भी आती है, उन्हें पता है, विशेष अधिकतर क्षेत्र में रहते हैं सुबह से शाम तक। जब भी वो हमारे यहाँ आती तो तत्काल हम उसका निस्तारण करवाने का काम करते हैं। अभी परसों बदारा में एक लड़का नहर में पानी चला रहा था, नहर की भी सफाई हुई, तो वो अपने ट्यूबवेल से पानी चला था, उसका जीन पाइप फट गया, तो पतरौल वहाँ से कोई निकला, उसने कहा अभी इसकी हमने सफाई कराई, अभी इसकी जांच होनी है, तुमने पानी कैसे छोड़ दिया, तुम पे मुकदमा चलाएंगे। उसने बेचारे ने पैसे 500 रुपये उससे लिए, उसे मुकदमा की धमकी दी। उधर से मैं गुजर रहा था, उसने रोका, तुरंत मैंने नहर साहब के एक्सचेंज साहब को फ़ोन किया और तुरंत उसके पैसे मैंने वापस कराने का काम किया। हमने कि हमारे क्षेत्र में ना कोई लूट खसोट चलेगी, ना ऐसे कोई काम चलेगा। जनता हमारे पास आती तो हम हर समय उसका तुरंत निस्तारण कराने का काम करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे वो न्यायिक काम हो, हर समय जनता के साथ उसको अतिशीघ्र न्याय दिलाने का काम हमारा प्रयास रहता है। अच्छा, हमने ये भी देखा आप गाँव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे के ज़्यादा तैयारियाँ होनी क्या? देखिए, ये तो हमारा जनसंपर्क जब से मैं चुनाव जीता हूँ और हमारे क्षेत्र की जनता भी जानती है कि ऐसा नहीं मैं चुनाव के समय मैं जब से जीता हूँ, प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक घर से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, और मैं चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में जनता आधी रात फ़ोन करती तो आधी रात भी मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। और हमारा जनता से एक पारिवारिक संबंध बन चुके हैं। चुनाव के लिए नहीं, जनता मुझे खुद कह रही है आप चुनाव लड़िए, मेरे पास ना तो पैसा है, मेरे पास एक मात्र मोटरसाइकिल है, मैं उसी से घूमता हूँ, और जनता पैसा भी देने को कह रही है, चुनाव लड़ाने कह रही है। हम तो जनता से कह रहे मेरे पास है ही नहीं, और प्रत्याशी पैसा आए उनके पास दारू बांट रहे हैं, मगर मेरे पास मोटरसाइकिल, तो जनता मेरा सपोर्ट कर रही, पैसा और कह रही हम एक वोट देंगे, 1 रुपये भी देंगे हर परिवार से, तो जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ में वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य आरती वर्मा, जो कि उनके पति जी हैं बिशेष वर्मा, उन्होंने काफ़ी जो विकास कराया अपने वार्ड में, बहुत सारी बातें बताई हैं। तो हमारे कैमरा सहयोग के साथ अली अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, पीलीभीत, भारत न्यूज़।